आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 2/6/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक में से उसका 17 और 18 अध्याय। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रैम के उन नगरों को भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा रहा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने उसके राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और आशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बहनेल के अबोध्य जकरिया नतनेल और मिकया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। उनके साथ शमाया, नतन्याह, जब्दियाह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनिया, तोबिया और तोबनिया नामक लेवी और उसके संग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। अंत उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने हाथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। यहूदा के आसपास के देशों में राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। कुछ फिलिस्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए और अरब के लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके युद्ध अर्थात शूरवीर रहते थे। इनके पितरों के घराने के अनुसार उनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी शस्त्रपतियों तो ये प्रधान थे। अदन्याह जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे और उसके बाद प्रधान यहोनाहान उसके साथ 2,80,000 पुरुष थे और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमासया जिसने अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बियामीन में से एलियादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धुरंधरी थे और उसके नीचे यहोजाबाद उसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे, वे उसमें अलग ना थे, जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद शिमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसको और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ और जैसा तेरी प्रजा वैसा मेरी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरे साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ हम पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा,
क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह यमला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शिमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उसके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कानान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवा कर कहा, यहोवा यों कहता है कि इनसे तो अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया है कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाएं बाएं बढ़ी हुई स्वर्ग की सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन ऐसा बहकाए कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कानाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़ तुझ से बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू पूछने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम अमोन और राजकुमार योआश के पास लौटकर उससे कहो, राजा यों कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा,
परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधान ने यहोशापात को देखा तब कहा, इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उसको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया, यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा, और उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इज़राइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। आमीन।